हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पीयूष कुमार वर्मा। एंड फ्रेंड्स, आपको बताऊं, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्यों आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल इरा जो एटमॉस्फेयर था, यानी कि इन्वायरमेंट, वो काफ़ी कह सकते हैं कि क्लीन था और ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी ग्रीन हाउसेज जो गैसेस थी, उनका इमिशन होते होते और आज कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लाना पड़ा। और वो क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए लाया गया, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ जो थी, वो जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते हैं। नॉट ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़ बट डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश, तो वो लोग भी काफ़ी मात्रा में और साथ ही साथ यूएसए की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा इमिशन करती हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल जो आपका कह सकते हैं कि टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो कहीं ना कहीं खतरा है कि वो राइज हो जाएगा। और जब ग्लोबल टेम्परेचर रेज होगा, तो जाहिर सी बात है कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि द क्योटो प्रोटोकॉल ये जो था, इट मैंडेटेड दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस cut their greenhouse gas emissions at a time when the threat of global warming was growing rapidly. So, the protocol was linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change, and it was adopted in Kyoto, Japan on December 11, 1997, and became international law on February 16, 2005. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में आता भी है, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि व्हाट इज़ द क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड emissions and the presence of greenhouse gases in the atmosphere. The essential tenet of the Kyoto Protocol was that industrialized nations needed to lessen the amount of CO2, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इमिशन, उसको लिमिट करना होगा, उसको कम करना होगा, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कह सकते हैं कि खतरा है, जो पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है, वो उसको कम किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कई सारे इफ़ेक्ट को कहीं ना कहीं जो है, जो कि ड्रास्टिक इफेक्ट। सो कई सारी जो प्रोसेसेस हैं, और स्टिल अब देखिए कि जब टेम्परेचर कहीं ना कहीं राइज होगा, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं जो क्रॉप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, और फ्लडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, रेनिंग जो है पैटर्न चेंज होगा, तो कई सारे कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होंगे, और बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट after the completion of first commitment period Kyoto Protocol in 2012, Doha Amendment was brought under Conference of Party 23 conference meeting. ओके, सो फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, उसने 2001 में ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था, उसको इसने ड्रॉप कर दिया। और प्रोटोकॉल जो है ये मैंडेट करता है 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, साथ ही साथ प्लस आपका यूरोपियन कम्युनिटी, कि वो अपना जो ग्रीन हाउस गैस है ना, इमिशंस का, वो कोटा कम करें। और साथ ही साथ डेवलपिंग नेशंस को भी कहा गया कि वो वॉलंटरली जो है इस को कंप्लाई करें। और साथ ही साथ मोर देन 100 जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी आपका शामिल है और चाइना भी है, उनको कहीं ना कहीं इस जो ट्रीटी से जो था ना, ये जो संधि थी ना, इसको कहीं ना कहीं इसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब कुछ छूट दी देगी। ऐसा नहीं कि आप इमिशन करते रहो, नहीं नहीं, उसमें कुछ छूट दी देगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा
और क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आता है कि व्हाट इज़ दोहा अमेंडमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23rd। सो फ्रेंड्स, Doha Amendment refers to changes made to the Kyoto Protocol in 2012 after the first commitment period of the Kyoto Protocol concluded. The amendment adds new emission reduction targets for second commitment period 2012 to 2020 for participating countries. सो फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में यूजीसी नेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट इज़ द कमिटमेंट पीरियड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल फॉर फर्स्ट इन टर्म ऑफ द ईयर। सो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था, तो वो आपका था 1997 के बाद अगर देखा जाए तो 2005 जो कि वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो 2005 से लेकर 2012 तक का था। उसके बाद जो है 2012 से लेकर 2020 तक का ये कहीं ना कहीं सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है। और फिर हम बात करते हैं अगला टॉपिक कि इसमें क्योटो जो आपका प्रोटोकॉल था, इसमें कुछ मैकेनिज़्म सेट किए गए थे जिसको हम लोग क्योटो मैकेनिज़म्स या फिर फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म भी कहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये इंक्लूड करता है कि जैसे अगर हम बात करें, और यहाँ पर नोट भी करिएगा कि फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म एंड कार्बन सिंक वेर इंक्लूडेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 एट बॉन इन जर्मनी। ओके, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी 6 जो जर्मनी में हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं ये जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या था, तो 3 मैकेनिज़्म थे। पहला था आपका इमिशन ट्रेडिंग, दूसरा आपका ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ओके, सो जब भी क्योटो प्रोटोकॉल की बात आएगी, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट देयर वेर 3 काइंड ऑफ मैकेनिज्म, इमिशन ट्रेडिंग, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इमिशन ट्रेडिंग क्या है। इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है ये अलाउ करता है पार्टीज़ को टू द क्योटो प्रोटोकॉल टू बाई क्योटो यूनिट्स, मतलब कि इमिशन परमिट्स फॉर ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू हेल्प मीट दियर डोमेस्टिक इमिशन रिडक्शन टारगेट। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ द सेकेंड वन। तो इसमें क्या है कि जो कोई भी एनेक्स 1 जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता है इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट में, जिसको हम ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, तो किसी अदर एनेक्स 1 कंट्री में, ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूसिंग इमिशंस डोमेस्टिकली। तो डोमेस्टिकली अगर उसको रिड्यूस करना इमिशन तो इन्वेस्ट कर सकता है एनेक्स 1 जो में कंट्रीज जो आती हैं। और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन जो था वो कहीं ना कहीं अगर उसकी बात करें, सो इट इज़ बेस्ड ऑन अपॉन द आर्टिकल 6 of the Kyoto Protocol. Under Article 6, any Annex 1 country can invest in the emission reduction projects in any other Annex 1 country as an alternative to reducing emissions domestically. The idea is to lower the cost of complying with their Kyoto targets by investing in greenhouse gas reduction in Annex 1 country where reduction are cheaper and then applying the credit for those reductions toward their commitment goal. So friends, अगर हम बात करें that is the third point and this is the last mechanism, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि कंट्री जो है वो कह सकते हैं कि अपना जो डोमेस्टिक इमिशन कार्बन यानी कि जो डोमेस्टिक इमिशन रिडक्शन है उस टारगेट को वो पूरा कर सकती है बाय बाइंग ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन यूनिट, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो रिडक्शन यूनिट है वो बाई कर सकती है फ्रॉम एनी जो कि प्रोजेक्ट के बात करें कि नॉन एनेक्स 1 कंट्री है ना, उससे अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल mechanism. So under the UNFCCC, Kyoto Protocol is categorized into 2: allowance based and project based. So allowance based involves these steps and project based involve these steps. For example,
if we are going to talk about the emission trading, so that is the allowance based. And if we are going to talk about the clean development mechanism or joint implementation, that come under the category of projects based. Okay, where the carbon reduction is concerned and the emission reduction is concerned. So नाउ चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा जो है क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ऑप्शन बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ऑप्शन ए टू कंट्रोल द ट्रैफिकिंग एंड hunting of biological resources, option B to enhance global cooperation to combat with desertification, option C to reduce carbon dioxide emissions and the presence of greenhouse gases, and option D to promote sustainable development. So friends, thanks for watching this video. See you in the next